Hi everyone, I hope you all are doing very well. So as we all know कि प्रीलिम्स नॉर्जेट का एग्जाम हमारा हो चुका है एंड उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस रिसीव हुए कि हमने या तो कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं या फिर ओवर अटेम्प्ट हो गया या बहुत से बेसिक क्वेश्चन गलत हो गए हैं. सो एज आई ऑलरेडी सेड इन माई प्रीवियस वीडियो कि नॉर्जेट के क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, उसके जो हमारे ऑप्शंस होते हैं वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं. सो इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मेंस के लिए कैसे पढ़ें, अबाउट प्रीलिम्स की रैंक एंड रिजल्ट, और कुछ बताऊंगी कि व्हाट टू डू नेक्स्ट अगर ये क्लियर नहीं होता है तो. ठीक है. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू से वन थिंग टू you. See, I promise you, if you watch this video very carefully and listen everything whatever I am saying to you and imbibe my each and every word, then I promise to you कि definitely कुछ ना कुछ changes आपको आपकी study में, आपकी routine में definitely देखने को मिलेंगे. तो अब इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं. तो देखो, प्रीलिम्स का एग्जाम हो चुका है, उसके बाद अब मैं आपको बता दूं रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम संडे तक, बिफोर संडे आ जाना चाहिए. वैसे तो जल्दी ही आ जाता है प्री का रिजल्ट. और उसके बाद हम बात कर रहे थे कट ऑफ की. सी बहुत से यूट्यूब चैनल्स पर कट ऑफ ऐसे ही डिसाइड कर रखी है. तो देखो, जब तक हमने नॉर्जेट नहीं दिया, हमें उनका लेवल नहीं पता एग्जाम का, तो हम कैसे वो चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो ये बेवजह की एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख के या इधर उधर से आप अपने आप को एंजाइटी मतलब क्रिएट कर रहे हो अपने अंदर, रेदर देन ये सब चीज़ें देखने के या यूट्यूब पे एमसीक्यू क्वेश्चंस की वीडियोस देखने के, आप अपनी सेल्फ स्टडी करो. मतलब आपको मेंस के लिए पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए. जिसने सिलेक्शन लेना है डेफिनेटली उसने नेक्स्ट डे ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा. तो इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना. कट ऑफ जो भी होगी, आपने अपना कर्म कर दिया, आपने अपनी तरह से जो आप कर सकते थे आप वो कर चुके हो. तो आपको नेक्स्ट क्या करना है, मेंस के लिए प्रिपेयर करना है. मेंस ना सही तो बहुत से और एग्जाम आने वाले हैं, जीएमसीएच है, आरआरबी है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं. तो मेंस के लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी बहुत से निमोनिक्स शेयर कर दिए हैं. वो सुन के मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि वो निमोनिक्स आपको प्री में भी देखने को मिले. लाइक बहुत से मैंने खुद बनाए थे, कुछ मैंने यूट्यूब से पढ़े थे. व्हील चॉप हो गया, या जो मैंने आपको एक वेजाइनल डिस्चार्ज पे शेयर किया था वो मैं यूट्यूब पे भी शेयर कर देती हूँ. हेलो, कैंडी पर वाइट फ्लू ट्राई रिप्रोडक्शन इन ग्रीन मेट्रो सेना में बंद हो रहा था. तो ये मैंने वेजाइनल डिस्चार्ज के ऊपर शेयर किया था अपने टेलीग्राम पे थोड़े ही दिन पहले, और बाय गॉड ग्रेस वो नॉर्थ में भी देखने को मिल गया. और जो पीडीएफ जो चीज़ें मैंने आपको शेयर की उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है, ऐसा मुझे एस्पायरेंट्स ने बताया एंड आई एम ग्लैड फॉर दैट. सी मैंने आपको इसमें बताया था कैंडिडियासिस प्रेगनेंसी में होता है, उसमें वाइटस डिस्चार्ज और फ्लूकोनाजोल का ड्रग होता है. ट्राई रिप्रोडक्शन ग्रीन मेट्रो मतलब ट्राइकोमोनियासिस रिप्रोडक्टिव एज में होता है, इसमें ग्रीन डिस्चार्ज होता है और इसका मेट्रो ड्रग होता है, मेट्रोनिडाजोल. तो ये नॉर्थ में आपको देखने को मिला. सेनाइल वेजिनाइटिस में बर्निंग सेंसेशन होता है, एचआरटी इसका ड्रग होता है, थेरेपी सॉरी. तो ये मैंने आपको शेयर किया था. और कुछ निमोनिक लाइक व्हील चॉप हो गया, बहुत से निमोनिक्स मैंने आपको शेयर किए हैं जो मैंने खुद भी बनाए हैं. तो सी मैंने आपको बताया था कि नर्सिंग मैंने निमोनिक्स पे ही चलाई है. कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें याद ही नहीं होती, आप उनको याद ही नहीं कर सकते. और जब मुझे ये एस्पायरेंट्स ने बोला लाइक कि ये क्वेश्चन देखते ही हमें आपकी याद आ गई, लाइक हमें वही याद आया, ट्राई रिप्रोडक्शन इन ग्रीन मेट्रो. तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि मतलब चलो मेरे निमोनिक्स ने हेल्प किया. तो मैं भी ऐसा ही करती थी. जब क्वेश्चन आता है इतना हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम सोचें कि ड्रग कौन सा था, क्या था. तो इन सब चीज़ों के लिए आप निमोनिक्स बनाया करो, तो बहुत हेल्पफुल होता है वो, मतलब चीज़ों को रिटेन करने के लिए. तो थैंक यू फॉर दिस. अब हम बात कर लेते हैं मेंस के बारे में. मैंने आपको बताया था कि अपना कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए एक ही फंडा है कि आपका थ्योरी, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए. रेदर देन आप पूरे दिन बुक्स पढ़ रहे हो, क्वेश्चंस निकाल रहे हो, डेलमर एंड ऑल जितनी भी बुक्स हैं एनक्लिक्स की, सारी आप बुक्स निकाल के बैठे हो और आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है तो कोई एग्जाम नहीं निकलेगा. आपको सच में अपनी थ्योरी पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा. मतलब मैंने आपको बोला था कि नॉर्सेट का एग्जाम ही कॉन्सेप्चुअल बेस्ड और टफेस्ट एग्जाम है ये. तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो आपको इजी क्वेश्चन देगा. क्वेश्चन फिर भी मुझे ईजी लगते हैं, मुझे ऑप्शन ट्रिकी लगते हैं. तो उनको निकालने के लिए आपकी वो एक क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए. तो उसके लिए मेंस के लिए आपको क्या करना है, नोट्स को आपको 70 to 80% टाइम नोट्स को ही देना है अभी. और अपनी टेस्ट सीरीज लाइक मैं बोलूंगी कि ऑनलाइन प्रेफर मत करना, कोई बुक प्रेफर कर लो. लाइक सिनेरियो बेस्ड बुक्स होती हैं बहुत सारी, एनक्लिक सॉन्डर्स है, मोसबी है, वो क्वेश्चंस आप कर सकते हो. एनवा जेकब के प्रोसीजर जरूर पढ़ के जाना. मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ कि फिर से मेंस में आपको फंडा में से लाइक फंडा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा. एनेस्थीसिया से भी इस बार क्वेश्चन आए थे प्री में, मेंस में भी आएंगे. और सक्शनिंग, ईटी, टीटी, एनजी, सीपीआर, बर्न, ड्रग कैलकुलेशन, डिहाइड्रेशन, इन पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको सिनेरियो बेस्ड. एंड जो हमारे मेजर सब्जेक्ट हैं साइकेट्रिक, ओब्स, गायनी, इनसे ही क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर.
और अगर मैं बात करूं कि नर्सिस लैब पे अगर आप डालते हो कि इंसुलिन, और नर्सिस लैब पे आपको अलग से सेक्शंस मिल जाएंगे, क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे। वहां पे आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको एक क्रिटिकल थिंकिंग बिल्ड होगी कि कैसे मैं उस क्वेश्चन को निकालूं, मतलब सिनेरियो दिया हुआ है, आपको खुद से प्रायोरिटी निकालनी है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन जैसे मैंने खुद इस पे किए हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, फ्री साइट है ये, तो आपको जरूर देना चाहिए इस पे, मतलब 1-2 टेस्ट तो आप दे ही सकते हो दिन में। और आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इस टाइम पे किसी भी अननेसेसरी यूट्यूब चैनल पर वीडियोस देखना रेगुलर, मतलब अपनी एंजाइटी खुद से बढ़ाना, ये सब चीजें मत करो। अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। मेंस ना सही, नॉर्सेट ना सही, तो और भी बहुत सारे एग्जाम हमारी फील्ड में आते रहेंगे। सिलेक्शन देखो उसी का होगा जो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। किसी भी चीज को ना करने के 1000 रीजन हमारे पास होते हैं, बट किसी भी चीज को पाने का हमारे पास एक ही रीजन होता है। लाइक मेरे पास अगर मैं सोचूं तो मैं भी सोच सकती थी कि मैं क्यों पढ़ूं, हमारे पास तो सब कुछ है, मेरे पापा इतना कमा रहे हैं, मेरी फैमिली में इतना कुछ है, मैं क्यों पढ़ूं। रीजन क्या है मेरे पास? रीजन एक ही होता है कि अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना। तो अगर आपके पास उस वाई का आंसर है ना, तो डेफिनेटली आप पढ़ाई नहीं छोड़ोगे, डिमोटिवेट कभी भी नहीं होगे। और लोग आपको स्ट्रेटेजी शेयर कर सकते हैं, सब कुछ बता सकते हैं, कोचिंग वाले आपको कोचिंग दे सकते हैं, बट सिलेक्शन आपका खुद से ही होगा। ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं, कितनी भी अच्छी कोचिंग से पढ़ लो, उनका भी सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा मैटर करती है। अगर आपने खुद से उस चीजों को 10 बार नहीं निकाला आंखों के सामने से, खुद से मेहनत नहीं की है, खुद से नहीं रोए उन चीजों के लिए, तो डेफिनेटली वो चीजें नहीं मिलेंगी। मेहनत तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी, बाकी लोग सिर्फ आपको समझा सकते हैं। तो अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, चीज़ों को निमोनिक्स बना के याद करो, और जितना ज़्यादा हो सकेगा मैं कंटेंट शेयर करती रहूंगी आपको टेलीग्राम पे, और मैं बहुत खुश हूँ कि उससे आपकी हेल्प भी हो रही है, और वो चीज़ें मुझे अच्छी भी लगती हैं करना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो, रेदर देन की नेगेटिविटी या फिर अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको अपना टाइम पता होना चाहिए कि आप अपना एक एक मिनट कहाँ पे वेस्ट कर रहे हो। जहाँ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो वहाँ बाकी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं लाइब्रेरी में बैठ के, तो उन चीज़ों को साथ आपको कंप्लीट करना है। वही स्टूडेंट भी एग्जाम में बैठेगा, आप यूट्यूब वाले भी फिर एग्जाम में बैठोगे। तो मैं ये नहीं बोल रही यूट्यूब बेकार चीज़ है, यूट्यूब बहुत अच्छा है, मैंने खुद वहीं से पढ़ाई की है, बट टाइम देखो, ये क्रूशियल टाइम है। इस टाइम पे यूट्यूब चैनल्स को बिल्कुल बंद कर दो। लाइक 1-2 चैनल जो आपके फेवरेट है उनको देख सकते हो, बट अननेसेसरी अपना टाइम कहीं भी किसी भी पूरा दिन टेलीग्राम पे, पूरा दिन इंस्टाग्राम पे स्क्रोलिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपना एक एक मिनट आपको खुद डिसाइड करना है कि मुझे कहाँ पे वेस्ट करना है, कहाँ पे यूज करना है। तो डू डोंट्स आपको खुद से पता होने चाहिए अपनी लाइफ के। खुद ही अपनी जिम्मेदारियां संभालो, खुद ही अपनी चीजें देखो कि मुझे क्या करना है, लोग आपको सिर्फ समझा सकते हैं। सो आई विश आपको इनसे हेल्प मिला होगा, जो चीजें मैंने आपको शेयर की। प्लीज इन सबको जरूर करना, ज्यादा ध्यान अपना कॉन्सेप्ट्स पर ही देना, रेदर देन कि आप पूरा दिन टेस्ट दे रहे हो, पूरा दिन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे रहे हो। मैंने ये पहले भी शेयर किया था। एंड बी कॉन्फिडेंट, आप कर लोगे। आई नो योर पोटेंशियल, आप में बहुत ज्यादा वो कैलिबर है, लोग वही है, दिमाग वही है, हर किसी के पास वही चीजें हैं, बस करने का तरीका आपको अलग बनाता है बाकी लोगों से। सो आई विश इससे आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अच्छे से पढ़ाई करना। एंड सॉरी मैं वीडियो में एक चीज़ शेयर नहीं कर पाई थी। अगर किसी भी एस्पायरेंट की प्री में लाइक अगर 10 to 15 क्वेश्चंस भी गलत है तो ये एक्सपेक्टेड है। एम्स के क्वेश्चन पेपर्स में 10 to 15 क्वेश्चन गलत होना इज नॉर्मल थिंग। मेरे भी गलत हुए थे, बट प्री में मैं बोलूँगी कि मेरी एक्यूरेसी अच्छी थी तो मैंने ज़्यादा गलत नहीं किए थे। मेंस में मेरे गलत हुए थे, तो इतने गलत होना एक कॉमन बात है। इन सब चीज़ों को छोड़ के अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो, नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर। एंड दिस प्लेस इज वेटिंग फॉर यू।